नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह कहा है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था वो भारत के साथ नहीं होगा। अब यहां पर आप कहोगे इजंट इट ऑब्वियस, इंडिया की इकोनॉमी ज़रा स्ट्रांग है? नहीं। देखिए, जो साउथ एशिया में हो रहा है हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बांग्लादेश भी अब आईएमएफ के दरवाजे पहुंच चुका है। बांग्लादेश को भी अब आईएमएफ का लोन चाहिए। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर रेज होते हैं कि क्या इस सब का इम्पैक्ट भारत पे आएगा, क्योंकि रीजन तो सेम ही है। मगर यहाँ पे भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर ने यह कहा है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेगा जो श्रीलंका और पाकिस्तान कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे इनका ओपिनियन इतना मैटर क्यों करता है, इस ओपिनियन को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं इंडियन मीडिया खूब कवर करता है इसको। देखिए, इसके 3-4 रीजन है। पहली बात तो ये है कि आज के समय पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है, और आर्थिक संकट ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक संकट है उसके बारे में रघुराम राजन कई किताबें लिख चुके हैं, इनकी कई थीसिस हैं। और जब ये इंडिया के आरबीआई गवर्नर थे उस वक्त इनको एक यूरोपियन अवार्ड भी मिला था, द बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का। तो इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं ऑन इकोनॉमी इट बिकम्स न्यूज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रघुराम राजन ने क्या कहा है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की मेंबरशिप से किस कंट्री को बाहर कर दिया गया है, किस कंट्री की आईसीसी मेंबरशिप छीन ली गई है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, टर्की, चाइना, रशिया या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका यह आएगा कि रघुराम राजन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल सेफ है। आरबीआई ने ओवर द इयर्स बहुत अच्छा काम किया है अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर, और ऐसे समय के लिए, ऐसे टाइम के लिए इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। देखिए, ये बिल्कुल सही लॉजिक इन्होंने यहां पर दिया है, क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आज भी आप अगर देखो, हालांकि मैं ये कहूंगा कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले 20 महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, मगर तब भी बाकी कंट्री से आप अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आज भी $570 बिलियन है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 बिलियन के आसपास बचा है, और श्रीलंका का मानोगे नहीं, ये शॉकिंग होगा आपके लिए, $50 मिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। इसीलिए इस कंट्री ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। ये कहा कि जो भी हम पे कर्जे हैं हम वापस नहीं लौटा पाएंगे। और फॉरेक्स रिजर्व के अलावा भी आप अगर देखो तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इन्फ्लेशन के मामले में श्रीलंका में इन्फ्लेशन है 60%, पाकिस्तान में है 24%, और इंडिया में अब इन्फ्लेशन है 7% के आसपास। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, इन्फ्लेशन जब ज़रा बढ़ती है तब आम आदमी को किस किस तरीके से नुकसान होता है। मान लीजिए एक आदमी है, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, और उसको उम्मीद यह है कि इस 1 करोड़ रुपए से जो भी उसको बैंक इंटरेस्ट आएगा उससे वो आदमी काफ़ी लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी काटेगा। अब अचानक से जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है तो मतलब कि आसपास जो चीज़ों के दाम हैं, ब्रेड, दूध, बिस्किट, ये सब जो दाम है बढ़ते रहेंगे। तो एक टाइम पे आकर आज से 5-6 साल बाद उसके 1 करोड़ रुपए से जो ब्याज आ रहा है वो काफ़ी नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। तो इसी तरीके से बहुत से लोग हैं पाकिस्तान और श्रीलंका में जिनका कैपिटल बेसिकली अब इरोड हो चुका है। वो उतना ही कमा रहे थे, उनके पास पैसा भी पड़ा है, मगर पैसे की जो ओवरऑल पावर है उनकी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। इंटरनेशनली तो आपको बताऊंगा, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी रुपी आराम से अभी 275 रुपीज पर डॉलर के आसपास गिर सकता है अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहां पर बनी रही। जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट आज के समय बताई जा रही है कि 4% के आसपास रहने वाली है। श्रीलंका की जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या बोलूं, नेगेटिव में ही है। इंडिया आज भी इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में 7.4% के आसपास ग्रो करेगा, ये आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ सऊदी अरेबिया की है, मगर याद रखिएगा सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इंडिया से बहुत ज़रा छोटी है। तो इंडिया जब 7.4% ग्रो करेगा, और इसके कंपैरिजन में चाइना, जी हाँ, चाइना ग्रो करने वाला है सिर्फ 3.3%। बाकी आप अगर जो दिग्गज देश हैं वो भी देखो, फॉर एग्जांपल यूएसए ग्रो करेगा सिर्फ 2.3%, फ्रांस भी 2.3% ग्रो करेगा। इन सब के मुकाबले इंडिया इज पोजिशन्ड ब्यूटीफुली ओवर एयर। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम और अच्छा कैसा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने पड़ोस में काफी अच्छा कर रहे हैं, इवन चाइना से अगर हम कंपेयर करें, चाइना से डायरेक्टली अगर हम कंपेयर करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी काफी आगे है। इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके बियॉन्ड रघुराम राजन ने यहाँ पर यह कहा है
कि आरबीआई को लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे, इससे इन्फ्लेशन काबू में रहेगी। जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तब बैंकों के पास पैसा रिलेटिवली कम जाता है। एक्चुअली पैसा जाता भी है तो बैंक लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पर पे करते हैं, इस वजह से मार्केट में पैसा कम जाता है और अपने आप इन्फ्लेशन पे अंकुश लग जाता है। इससे इंडियन रुपी की जो गिरावट है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई अभी के लिए हो सकता है कि इन द फ्यूचर भी इंटरेस्ट रेट लगातार हाइक करता रहेगा और इससे इन्फ्लेशन भी इंडिया में लगभग 7% के आसपास रहेगी। बट अल्टीमेटली अपने से कंपेयर करके खुद को और ज़रा बेहतर करना चाहिए। टारगेट इंडिया का ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन 7% से नीचे लाकर हम 5% के आसपास इसको रखें। नाउ इस सब के बियॉन्ड रघुराम राजन ने एक और बात भी ऐड करी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं अगर हम इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स तक रिड्यूस कर देंगे, इनका ओपिनियन है ऐसा किया जा रहा है, तो इससे इंडिया बढ़ सकता है। ये इन्होंने काफी बड़ी चेतावनी दी है कि और जगह इंडिया ठीक कर रहा है इकोनॉमिकली। आरबीआई ने काफी हद तक इंडिया को डिफेंड कर दिया है ग्लोबल क्राइसिस से, मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल हार्मनी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी इंडिया आगे प्रॉस्पर कर पाएगा। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप रघुराम राजन की बातों से एग्री करते हैं? सारी बातों से एग्री करते हैं, नहीं करते? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिसेंटली किस कंट्री की मेंबरशिप छीन ली है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे क्रिकेट रशिया स्ट्रिप्ड ऑफ आईसीसी मेंबरशिप फॉर नॉन कंप्लायंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं इनके कोर्सेज फ्रॉम एन अकेडमी। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, क्लिक करिए एसएससी के लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।